हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक है प्रजातिकरण की प्रकार। ठीक है, तो प्रजातिकरण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कल हमने आपको पढ़ाया था प्रजातिकरण। इसका मतलब ये होता है कि नई नई प्रजातियों का विकास होना, वो प्रजातिकरण कहलाता है। अब ये प्रजातिकरण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला आपका विस्थानिक प्रजातिकरण, दूसरा समस्थानिक प्रजातिकरण। तो पहले इसको आप पढ़ेंगे। विस्थानिक प्रजातिकरण, एलो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इस प्रकार की प्रजातिकरण में किसी आबादी मानी पॉपुलेशन के किसी भौगोलिक परिस्थितियों की कारण अलग होने से नई प्रजाति का निर्माण होता है। मतलब कोई आबादी है, कोई पॉपुलेशन, जनसंख्या है, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नई प्रजाति का निर्माण होता है। जैसे किसी पहाड़ या नदी की उत्पत्ति से किसी स्थान विशेष की आबादी का अलग हो जाना। तो जैसे पहाड़ होगा या नदी होगा, उसकी जब उत्पत्ति होती है तो उसी स्थान में क्या होता है? आबादी का अलग हो जाना, अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा आप दिया है समस्थानिक प्रजातिकरण। किसी आबादी समूह में, आबादी की जो समूह होते हैं, अचानक उभरे किसी कारक के कारण अलग जाति के निर्माण की प्रक्रिया को समस्थानिक प्रजातिकरण कहा जाता है। जैसे कोई आबादी हो, उसके जो ग्रुप होते, समूह होते हैं, अचानक उभर जाएंगे। ठीक है, जब उभर जाएंगे तो कैसे अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएंगे तो जाति के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? समस्थानिक प्रजातिकरण कहेंगे। और किसी आबादी समूह में अचानक उत्परिवर्तन के कारण नए लक्षणों का बनना और फिर क्रमागत विकास के किसी नई जाति का बनना, ये भी आपका समस्थानिक कहलाता है। क्योंकि इसमें जो उत्परिवर्तन होकर जो बदलाव होगा, चेंजेस होंगे, उसकी वजह से नए लक्षण मिलेंगे। उनसे भी क्या होगा? क्रमागत तरीके से नई जातियों क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इस बात को? और आगे दिया है इसमें दिया भौगोलिक पृथक्करण, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। प्रजातिकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक है। बहुत से प्रकार के भौतिक कारक जैसे पर्वत श्रृंखला, समूह, नदियां आदि भौगोलिक पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक ही जाति की जीव आबादी एक दूसरे से इस हद तक अलग थलग हो जाती है कि वे जीन प्रवाह जेनेटिक मटेरियल फ्लो को रोकती हैं, यह वादित करती हैं कि जिसमें इस प्रकार की प्रजननीय अलगाव से नई प्रजाति का विकास होता है। इसका मतलब ये है कि भौगोलिक जो पृथक्करण होगा उस पर, जैसे पर्वत हैं, श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला समूह है, नदियां हैं, तो इस प्रकार ये पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं, अलग अलग होने को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरे से जो जातियाँ अलग अलग हो जाती हैं, जहाँ पर क्या होगा? जीन प्रवाह जेनेटिक मटेरियल फ्लो को रोकती हैं। अगर जीन क्यों कैसे रोकेंगे? अगर जो मनुष्य हैं या और भी जो जाति स्पीसीज हैं वो अलग अलग हो जाएंगी तो उनमें निषेचन नहीं हो पाएगा, तो जेनेटिक मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से वो आबादी कम हो जाएगी। इस प्रकार से नई जातियों क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। तो वो जाति नहीं बनेगी, अलग अलग तरह से जातियों के निर्माण होंगे। इस प्रकार आपका टॉपिक क्या होता है? फिनिश होता है। थैंक यू।